गुजर गया, सदमे से कई मौत हुई, लेकिन सरकार ने उनको उनके अंतिम संस्कार तक भी छुट्टी नहीं दी। कई साथियों को तो संस्कार पे जाने के लिए पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा गया। और कुछ ऐसे साथियों के इसमें लिखे हैं, उनमें एक साथी हमारा सुमित नैन है, और उसके घर पे ना ही तो माँ बाप ना ही भाई बहन, वो अकेला परिवार में था। उसके चाचे ताऊ ने उसकी शादी करी और गुड़गांव में सिर्फ वो और उसकी पत्नी रह रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी की भी डिलीवरी होने वाली थी और गलत तरीके से उसको उठाया गया और गिरफ्तार किया गया। जब हमने एप्लीकेशन लगाई कि इसकी पत्नी की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, कम से कम इसको महीने 20 दिन की छुट्टी दी जाए, लेकिन उसकी इस एप्लीकेशन को भी बिल्कुल खारिज कर दिया गया और उसको किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं दी गई। हमारे एक साथी विजेंद्र सिंह है, ये भी, इनके भी पिताजी नहीं है, दलेर सिंह के। इसके घर पे भी इसकी पत्नी और माँ बीमार थी। उसकी पत्नी भी की डिलीवरी भी 10 जनवरी को हुई। विजेंद्र ने अपनी माँ बीमार थी और पत्नी की डिलीवरी थी, इसके लिए भी हमने उसकी एप्लीकेशन लगाई कि भाई कुछ समय इसको दिया जाए, भाई अपने परिवार के साथ ही रहे, अपने बीवी का ख्याल रख ले, अपने नन्हे जो बच्चे हुए हैं उसका चेहरा देखे, अपनी माँ बीमार पड़ी है, कम से कम 2 घड़ी उसके साथ बात करे। बिल्कुल सिरे से उसकी एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया गया, 1 दिन के लिए भी उसको नहीं भेजा गया। एक साथी हमारा रामविलास है, जो कि यूनियन में निष्क्रिय था, यूनियन का पदाधिकारी था। वो अपनी दादी का लाडला था, पूरा उसकी दादी का जिस तरह वो एक बंदा में ज्यादा मोह है, उसमें ज्यादा मोह था। वो पकड़ कर ले गया, उसकी दादी उसी दिन बीमार पड़ गई। अपना पोता की फिक्र में, भाई पोता का मिला दो, पोता का मिला दो, थोड़े दिनों में वह चल बची। तो उसकी भी एप्लीकेशन लगाई कि भाई कम से कम इसकी मुखाग्नि पर तो इसको छुट्टी दी जाए, भाई ज्यादा नहीं तो 1 दिन की तो छुट्टी दी जाए, कम से कम उसका क्रियाक्रम में तो शामिल हो ले। लेकिन पुलिस वाले ने बोल दिया भाई उसके भी उसकी दादी भूखेगी नहीं, उसका घर मैं चाहते था और बते रहे हैं। वो भी एप्लीकेशन हमारी बिल्कुल खारिज कर दी। और एक साथी हमारे प्रेमपाल हैं, उसके घर पे भी रोजी रोटी का साधन उस पे था। उसके जेल में जाने के बाद उसकी इकलौती बेटी थी जो 2 साल की थी। वो अपनी माँ से डेली गंदी, मेरा पापा कहाँ है, मेरा पापा कब आवा। और ऐसे तो बहुत सारे केस हैं जो हमारे साथी जेल में गए, उनके बच्चे बीमार पड़े। उसकी लड़की बीमार पड़ गई, बिल्कुल घर का बड़ा लड़का वही था, छोटा भाई नहीं था, सिस्टर, पत्नी और उसकी माँ यही है। उसकी भी एप्लीकेशन लगाई कि इसके परिवार को इसकी जरूरत है, वो छुट्टी दी जाए, लेकिन नहीं दी। उसकी लड़की उसके याद में उसकी रो गए, यूं ही मर गई। थोड़े दिन के बाद रोते रोते उसकी माँ भी मर गई, रह गई उसकी अकेली पत्नी। उसका उस पर भी एप्लीकेशन लाई, भाई छुट्टी दी जाए, लेकिन सरकार की इतनी गलत नीति है, सरकार इतने वो कर रही है कि बिल्कुल भी नहीं देख रही आम आदमी का नहीं। हमारे बीच में ओमदा के जनरल सेक्रेटरी अरजीत जी पहुंचे हैं, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में RCC रिको के प्रधान सतीश हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में नौजवान भारत सभा के हमारे नौजवान साथी हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं। जो प्रधान जी हम उनको अनुरोध करते हैं वो आकर स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। जिंदाबाद। साथियों, तो मैं बता रहा था कि किस प्रकार प्रशासन किस प्रकार कंपनी की तरफ जागरूकता उठा रहे हैं। हरियाणा की जनता को मुख्यमंत्री जी के पास हमारा समझौता उसको मैं उद्योगों को बनाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मारुति को मैंने किस प्रकार रोका है, प्लांट पर होता है, प्लांट तो गुजरात जाता था। मुख्यमंत्री के ये बयान से
बात जारी है। वही मुख्यमंत्री है जो अपनी जुबान से अलग बयान दे रहे हैं कि नहीं, कंपनी कोई गुजरात नहीं जा रही, वो अपनी इकाई बढ़ा रही है, वो अपना प्रोडक्शन और बढ़ा रही है। ये तो उनका 2009 का प्लान था। उनकी बिल्कुल रिटर्न स्टेटमेंट अखबार की कटिंग हमारे पास है, कोई साथी देखना चाहे देख भी सकता है। रणदीप सुरजेवाला के भी बयान थे कि ये सरकार मजदूरों की हितैषी सरकार है, और हमने बिल्कुल कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी को भी बोला है कि जल्दी इनका निपटारा कराएंगे, जल्दी समझौता कराएंगे। इस चीज की भी प्रेस बयान हमारे पास है, भाई कोई साथी आगे देखना चाहे देख सकता है। और जो उनकी गलत नीतियां हैं, किस प्रकार किसके बयान है, उन चीजों का सारा विश्लेषण हमारे पास है। और बोला जाता है सीधा सीधा कि जाओ कोर्ट में करो। उनको पता है कि सारे गरीब परिवार से हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में आकर टूट के यूं ही बैठ जाएंगे। तो आज की मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना ले जाते हुए, अगर पूरे दर्द पूरी कहानी मैं सुनाऊंगा तो मैं ही बोलता रहूंगा। मैंने पहले ही बोला, क्योंकि दुखों की पिटारी इतनी भरी है कि सारे को तो मैं बोल भी नहीं सकता। तो आज मैं एक बार फिर से मुख्य एजेंडा की तरफ यही ले जाते हुए कि हमारा मकसद ये है आज का इस प्रोग्राम का, कि जो हमने सामाजिक आंदोलन यहाँ करने की कोशिश की है, सभी पंचायतों से, खाप पंचायतों से, प्रधान से, आम नागरिक जनता से, सभी संगठनों से हमारा अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दें और आगे हम क्या करें वो हमें दिशा निर्देश दें। वो अपनी अहम भूमिका निभाएं कि इस आंदोलन को तुम यहाँ तक लेके आए, अब हम आगे लेके जाएंगे। इसी निवेदन के साथ जय मजदूर, जय संघर्ष। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, छात्र मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, छात्र मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथी रामनिवास का, जिन्होंने ये जो 18 जुलाई को जो घटना मारुति के मानेसर प्लांट में घटी उसको विस्तार से आप लोगों के सामने बताया कि किस तरह से मारुति की मैनेजमेंट और हरियाणा सरकार मिलकर मजदूरों के ऊपर कितना दमन कर रही है, और जो जेल में डाल रखे हमारे 150 साथी हैं उनको किस तरह से वहां यातनाएं दी जा रही है, और जो उनके परिवार हैं, उनके ऊपर आश्रित जो परिवार थे उनको जो भूखा मरने की स्थिति आज पैदा हो गई है, ये पूरी विस्तार से आप लोगों के बीच में उन्होंने रखा। और हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि जितने भी हमारे सरपंच, गांव के सरपंच यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कृपया स्टेज पर आ जाएं, और CI2 के राज्य के सेक्रेटरी जय भगवान से अनुरोध करते हैं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर आकर। बिल्कुल मजदूर दस्ता से शिवानी जी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। साथियों, हमारे बीच में बंबई से वासुदेवन जी हैं, जो वासुदेवन जी सॉलिडिटी वहाँ जो कमेटी बनाई हुई है मुंबई में, उनसे अनुरोध करूंगा वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे हरियाणा की आंगनबाड़ी एंड हेल्पर यूनियन की प्रधान संतरो जी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो भी आए और अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। संतरो जी, साथियों, मैं अभी संतरो जी से ही अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना हमारे बीच में हमारे समर्थन भी दे, और एक जो हमारे जो परिवार वाले आए हैं और हमारे जो मजदूर साथी लड़ रहे हैं उनको एक अपना जो क्रांतिकारी गीत जो हमेशा हमारे बीच में प्रस्तुत करती है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो क्रांतिकारी गीत जो जज्बा पैदा करे इन मजदूरों में, वो हमारे बीच में प्रस्तुत करे। संतरो जी। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर व मान के योग्य विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, मेरे माता पिता समान पूरे हरियाणा भर से आए हुए बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, नौजवान साथियों और मारुति कंपनी के मजदूर बच्चों, साथियों, बहुत दिन से हम देख रहे हैं